राम राम जी। तो आज हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल, जो कि पड़ता है देहरादून में। तो चलो जी, आज आपको मैं टूर कराने वाला हूँ बुद्धा टेम्पल का। तो लो जी, आ गए हैं हम द ग्रेट स्तूपा के सामने। तो जो ये स्तूपा का सबसे बड़े स्तूपाओं में गिना जाता है ये वाला जो स्तूपा है, और इसकी जो ऊंचाई लगभग 220 फुट और चौड़ाई 100 फुट के करीबन है। और स्तूपा के जो बाहर का हिस्सा है ना, वो भगवान बुद्ध के जीवन को, जो भी घटनाएं हैं सबको दर्शाता है। और जो इसके टॉप पे आप देख सकते हैं जो स्वर्ण कलश है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह है जी गुरु पद्म संभव की मूर्ति जो यहाँ पे बनाई गई है। ये उसका उद्घाटन और अभिषेक मार्च 2017 में किया गया था, और इसको सेकंड बुद्धा के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये है जी प्रेयर व्हील, और लिखा हुआ है प्लीज़ रोटेट द प्रेयर व्हील इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आप ये मंत्र देख रहे हैं वो है जी ओम मानी पद्मे हुम। तो आप देखिए कितना ह्यूज है ये स्टैचू, देख सकते हैं। तो ये था जी बुद्धा टेम्पल का पूरा। इसके बाद हम जाएंगे FRI। तो लो जी, अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि है हमारी FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है जी FRI। राम राम जी। तो आज हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल, जो कि पड़ता है देहरादून में। तो चलो जी, आज आपको मैं टूर कराने वाला हूँ बुद्धा टेम्पल का, और पूरा ओवरव्यू दूंगा फ्रॉम एंट्री टू एग्ज़िट। तो सबसे पहले हम बाइक को लगा देते हैं पार्किंग में। और हाँ, एंट्री करने के लिए यहाँ पे जो चार्ज है वो है 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो सबसे पहले आपको एंट्री टिकट लेना होता है, फिर उसके बाद अगर आप व्हीकल लेके आएँ तो पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग में ही यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पूरा बुद्धा टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में। और इधर की साइड देखें तो यहाँ पे आसपास की चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि केम्प्टी फॉल यहाँ से 57 किलोमीटर पड़ता है, और मसूरी 43 किलोमीटर, और बाकी की सब चीज़ें। और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बोर्ड का। और इधर की साइड देखेंगे तो वही सेम चीज़ जो उधर हिंदी में लिखी हुई थी, इधर इंग्लिश में लिखी हुई है। तो आप पॉज करके इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं, और पूरा डिटेल में लिखा हुआ है इसमें बुद्धा टेम्पल के बारे में। तो चलो जी, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मोनेस्ट्री का यहाँ पे मैप लगा हुआ है एंट्री करते हुए ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि पहले कहाँ जाना है आपको। पूरा इसमें अच्छे से दिखाया हुआ है कि कहाँ पे आपका बुद्धा स्टैचू है और कहाँ पे स्तूपा है, ये सब चीज़ें हैं। तो चलो जी, चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जाएंगे द ग्रेट स्तूपा। तो फटाफट चलते हैं। तो ये है जी गेट अपना, जो अपना ग्रेट स्तूपा का एंट्रेंस गेट है यहाँ पे। और आप सामने देख भी सकते हैं यहाँ पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं हर चीज़ के, कि आप पढ़ के समझ सके कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और सब पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे द वर्ल्ड पीस स्तूपा के, तो यहाँ पे सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, कब यहाँ पे ये बना था और सारी डिटेल्स वगैरह। और यहाँ पे स्तूपा के जो श्रीन रूम्स हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो जो स्तूपा है हमारे, उसका जो हर एक पार्ट है उसको यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं हर पार्ट के बारे में लिखा हुआ है, जानकारी लेने के लिए आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 8 काइंड्स ऑफ स्तूपास भी हैं, जो कि बुद्ध भगवान की पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो आपको दिखाऊंगा भी, और उसके बारे में पूरे 8 स्तूपास के बारे में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से। तो चलो जी,
फटाफट चलते हैं। तो लो जी, आ गए हैं हम द ग्रेट स्तूपा के सामने। तो जो ये स्तूपा का सबसे बड़े स्तूपाओं में गिना जाता है ये वाला जो स्तूपा है, और इसकी जो ऊंचाई लगभग 220 फुट और चौड़ाई 100 फुट के करीबन है। और स्तूपा के जो बाहर का हिस्सा है ना, वो भगवान बुद्ध के जीवन को, जो भी घटनाएं हैं सबको दर्शाता है। और जो इसके टॉप पे आप देख सकते हैं जो स्वर्ण कलश है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और इसके अंदर 5 फ्लोर्स हैं, जिसमें हर मंजिल पे अलग अलग बुद्ध भगवान के स्वरूपों के दर्शन होते हैं। तो अभी हम दोपहर का टाइम था, तो अभी जो ये टेम्पल था, ये इसके अंदर का जो गेट था वो क्लोज था, तो अंदर नहीं जा सकते। और वैसे भी अंदर ये वीडियोग्राफी मना है, तो वो भी नहीं ले सकते थे। और कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से। तो जो मैं 8 स्तूपास के बारे में बात कर रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्रॉम लेफ़्ट से शुरू करते हैं, जो लेफ़्ट वाला सबसे पहला स्तूपा है वो है जी लोटस ब्लॉसम स्तूपा, जो कि भगवान बुद्ध के जन्म को डिनोट करता है। और सेकंड वाला जो है वो है जी स्तूपा ऑफ एनलाइटमेंट, जो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना था उसकी चीज़ को डिनोट करता है। और थर्ड है जी हमारे स्तूपा ऑफ मैनी डोर्स, ये है हमारा बुद्ध का प्रथम उपदेश का प्रतीक जो है। और ये जो फोर्थ वाला है ये है जी स्तूपा ऑफ मिरेकल्स। तो जी जो लेफ्ट में देख रहे हो वो है जी हमारा 5वां स्तूपा, स्तूपा ऑफ डिसेंट फ्रॉम देवलोका। और जो राइट साइड में वो है जी स्तूपा ऑफ रिकॉन्सिलेशन। तो अगर हम बात करें जैसे कि 5वें स्तूपा की, तो ये है जी माता को उपदेश देकर वापसी लौटने का प्रतीक, जो कि स्वर्ग से वापसी कर रहे थे तब का ये प्रतीक माना जाता है। और जो बात करें हम छठे की, वो है जो हमारे संघ में एकता का प्रतीक। कहने का मतलब ये है कि जब बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने भिक्षुओं के संघ में फूट डालने की कोशिश की थी, तो तब बुद्ध ने सभी को फिर से एकजुट किया था। यह शांति और एकता का प्रतीक है, जो हमारा छठे वाला था। और ऐसे मैं आपको फर्स्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा बात करें तो लोटस ब्लॉसम स्तूपा है, वो भगवान के जन्म का प्रतीक है। और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के समय हर कदम पे कमल का फूल खिला था, तो इसलिए जो फर्स्ट वाला जो हमारा स्तूपा है उसको इसी वजह से लोटस ब्लॉसम स्तूपा कहा जाता है। और सेकंड है हमारा स्तूपा ऑफ एनलाइटमेंट। तो ये जो हमारा प्रतीक है बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। यह बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी जो अज्ञानता पर विजय पाकर पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रतीक था। और जो थर्ड हमारा स्तूपा ऑफ मैनी डोर्स, मतलब कि बुद्ध का प्रथम उपदेश। सारनाथ में बुद्ध ने जब अपनी पहली बार 4 आचार्य सत्य का उपदेश लिया था, तो ये उसका प्रतीक है। और थर्ड वाला था स्तूपा ऑफ मिरेकल्स, जो कि ये शास्त्री में दिखाए गए चमत्कार का प्रतीक था। तो चलो जी, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जो एक और महत्वपूर्ण और एक बड़ी प्रतिमा है, जो कि है गुरु पद्मसंभव की। तो आप देख सकते हैं ये है जी गुरु पद्मसंभव की मूर्ति जो यहाँ पे बनाई गई है। ये उसका उद्घाटन और अभिषेक मार्च 2017 में किया गया था। और इसको सेकंड बुद्धा के रूप में भी पूजा जाता है। और इस प्रतिमा की स्थापना युद्ध और अशांति पर काबू पाने के लिए बनाई गई थी, ऐसा भी माना जाता है। चलो जी, फिर आगे लेके चलता हूँ आपको। तो यह है जी हमारी ओल्ड विंटेज कार, जो कि बौद्ध धर्म में जो गुरु हुए थे, बड़े
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये दलाई लामा है। तो उस टाइम पे इन्होंने ये विंटेज कार यूज़ की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर इसका एग्जीबिशन टाइप बनाया हुआ है, किस टाइम पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये है जी प्रेयर व्हील और लिखा हुआ है प्लीज़ रोटेट द प्रेयर व्हील इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आप ये मंत्र देख रहे हैं वो है जी ओम मानी पद्मे हुम। तो ये जितनी बार भी आप रोटेट करेंगे उतनी बार ही मंत्र का उच्चारण होता है, ऐसा कहा गया है। और ये शांति का प्रतीक भी होता है। और आप जहाँ भी बुद्धा टेम्पल्स में जाओगे यहाँ पे आपको ये प्रेयर व्हील्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हैं जी मंक्स जो कि यहाँ पे बैठ के ये अपनी पढ़ाई वगैरह और एक दूसरे से जो भी इश्यूज़ रिगार्डिंग इनकी पढ़ाई के होते हैं वो डिस्कस वगैरह करते हैं और यहीं पे बैठ के प्रेयर्स वगैरह भी करते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे मंक्स हैं यहाँ पे। तो जी हैं जी रेस्ट ऑफ द स्तूपास। और बात करते हैं हमारे 7वें स्तूपा की, जो कि है स्तूपा ऑफ विक्ट्री, मृत्यु पर विजय और आयु का विस्तार का प्रतीक जो है। और बात करते हैं हम अपने लास्ट स्तूपा की, जो कि है जी स्तूपा ऑफ निर्वाणा, जो कि डिनोट करता है बुद्ध के देह त्याग को। जो हमारा लास्ट वाला है वह है जी स्तूपा ऑफ निर्वाणा। चलो जी आगे चलते हैं। तो जो कि आप ये देख रहे हैं स्टैचू, ये है हमारा लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू। ये लगभग 103 फीट ऊंचा स्टैचू है और ये बगीचों के बीचों बीच बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इसके चारों तरफ ये प्रेयर व्हील्स हैं। तो आप देखिए कितना ह्यूज है ये स्टैचू, देख सकते हैं। तो ये था जी बुद्धा टेम्पल का पूरा। इसके बाद हम जाएंगे FRI। तो लो जी अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि है हमारी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलो जी चलते हैं। और इसमें जो एंट्री फ़ीस है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और आपके व्हीकल का भी होता है इसमें, अगर आप व्हीकल लेके आए ना उसकी भी फ़ीस लगती है। वो लगभग है 40 to 50 रुपीज़ पर व्हीकल। तो चलो जी आपको FRI भी घुमाते हैं। और FRI का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है इसके ओल्ड स्ट्रक्चर की लुक की वजह से। और यहाँ पे 6 अलग अलग म्यूज़ियम हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, पैथोलॉजी और टिम्बर म्यूज़ियम, जैसे यहाँ पे अलग अलग म्यूज़ियम्स हैं। तो ये है जी FRI। यह शानदार बिल्डिंग ब्रिटिश काल 1929 की है और इसे ग्रीको रोमन शैली में बनाया गया था। इसके विशाल गलियारे और ऊंचे गुंबद किसी महल से कम नहीं लगते। आप देख सकते कितना ह्यूज स्ट्रक्चर है। और इसी के अंदर बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी हैं। और मेनली ये रिसर्च सेंटर ये वैसे हमारा जो FRI की बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक तरीके का। और यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर और पान सिंह तोमर जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं। ये है मेन, यही आकर्षक का केंद्र है FRI में कि सब लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और काफ़ी ह्यूज एरिया में
बनाया हुआ है रिसर्च सेंटर, आप देख सकते हैं। तो ये है जी अपना FRI, आप देख सकते हैं। तो यही सब था FRI में, जो भी मेन चीज़ मैंने बताई है आपको। और यहाँ पे दूर दूर से लोग इसलिए विज़िट करते हैं इसकी जो ओल्ड स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं इसके म्यूज़ियम्स देखने के लिए, और इसके ओल्ड स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर को देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो मेरे व्लॉग में। और टिल देन बाय, मिलते हैं फिर ऐसे ही नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।